नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर उदय प्रताप सिंह चौहान, संजीवनी फिजियो हॉस्पिटल, 52 रोड, हरदोई। हमारे पास में सर हैं, इनको फ्रोजन शोल्डर कंडीशन हुई थी आज के कम से कम 5 से 5.5 महीने पहले। कोई ऐसा गेस नहीं कर पा रहे हैं कि किस वजह से हुआ, बट माइल्ड इनका थोड़ा सा शुगर हाई रहती थी, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सिम्टम्स आ जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन हो जाती है। तो क्योंकि फिजियोथेरेपी के बारे में पहले नॉलेज नहीं थी, रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम थी इनको, तो ये अपना इलाज होम्योपैथिक के माध्यम से करवा रहे थे डॉक्टर साहब के पास में। तो फिर उसके बाद में इन्होंने इसका फ्रोजन शोल्डर कंडीशन के लिए इन्होंने डॉक्टर साहब से ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया। उससे काफ़ी हद तक इनको आराम मिला, बट वो परमानेंट ख़त्म नहीं हो सका, क्योंकि इसका जो परमानेंट इलाज मोस्ट ऑफ देखा गया है फिजियोथेरेपी ही है, तो वो जड़ से ख़त्म नहीं हो पाया। आज लगभग हमारे पास में 90 से 95% तक हमारे सर को आराम मिला है। तो हम जानना चाहेंगे उनके माध्यम से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा। बताएं कुछ अपने बारे में, कैसे क्या सफ़र रहा इसका दर्द का। तो मुझे बहुत दर्द था जी। 4 महीने किसी तरह इसको झेला। होम्योपैथिक से बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन बहुत जड़ तक नहीं हुआ, एकदम आखिरी स्टेज नहीं आ पाई जी। तो मुझे फिजियोथेरेपी की सलाह दी हमारे डॉक्टर साहब ने। जी। तब मैं आपके संपर्क में आया और आते ही खैर मैंने हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ रिलीफ महसूस किया। तो मुझे लगा कि अब मुझे शिद्दत से लगा रहना चाहिए, इसका ये पूरा इलाज लेना चाहिए। धीरे धीरे आज 24-25 दिन में मुझे 99% फ़ायदा है। 99% मुझे फ़ायदा है। बहुत धन्यवाद। हाँ, और अब मैं अपनी बाँह को पूरा आगे पीछे रिवर्स हर तरीके से, काफ़ी मूवमेंट नहीं हो पा रहे थे, नहीं बैक साइड वाले मूवमेंट हो गए, रिस्ट्रिक्टेड थे। हाँ। लेकिन अब हम उसको घुमा पा रहे हैं और अच्छी तरह। तो क्या ऐसी कुछ उम्मीद थी आपको कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से ऐसा कुछ सही भी हो सकता है? हाँ, मुझे राय देर में मिली, लेकिन बाद में मुझे भी ज्ञान हुआ कि फिजियोथेरेपी ही इसका असली इलाज। बिल्कुल। और यही आप पहले आ गए होते तो थोड़ा और जल्दी रिकवर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वही अब मुझे पछतावा हो रहा है कि 4 महीने हमने बड़ा कष्ट में गुजारा है। और इसमें जो कसरत है कोई फिजियोथेरेपिस्ट ही कायदे से करा सकता है। जी। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है किस तरीके से हमें हाथ मोड़ना है, कहाँ क्या करना है, जनरली नहीं पता। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है आपका। और ऐसे ही अगर आप भी किसी परेशानी से परेशान हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल आके अपना किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत का आप परमानेंट इलाज करवा सकते हैं, या आप कहीं भी आसपास किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से करवा सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखने योग्य बात यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट सर्टिफाइड, एजुकेटेड और डिग्री होल्डर होना आवश्यक है। अदरवाइज़ कई बार हमारे पास में केस आते हैं जो कि बताते हैं कि हम फलाने के पास गए, हम इनके पास गए, हम उनके पास गए और हमारा केस ख़राब हो गया। फिर उसमें होता क्या है कि वो एक हौसला मरीज़ का टूट चुका होता है, जो कि हम लोग फिर उस हौसले को बनाने में भी समस्या आती है, और मरीज़ कई बार उस चीज़ को समझ भी पाता है और नहीं भी समझ पाता है। उससे कहीं ना कहीं हद तक मरीज़ को ही खामियाजा उठाना पड़ता है। तो अगर आप भी इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो किसी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाके अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं जल्द से जल्द। फिजियोथेरेपी बहुत सी चीज़ों में कारगर है। इसके लिए आप हमारे कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे। हर नई इलाज जो भी हम लोग करते हैं, जैसे भी इलाज करते हैं, जो भी टेक्निक लगाते हैं, उन सबका हम फीडबैक पेशेंट के थ्रू हम डालते रहते हैं, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे कि किन किन चीज़ों में फिजियोथेरेपी कारगर है। बहुत बहुत धन्यवाद।